अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनवान का एक और अनवान लिए मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत है। 5 बड़ों की सरज़मीन सुना तो था, अल्लाह ने एक दिन मौका दिया और मैं देखने पहुँच गया। हम नाइकन जापान के मेहमान थे और नाइकन पाकिस्तान ने हम 12 दोस्तों को चुना, जिनको वो लेकर कीनिया, नैरोबी और फिर मसाई मारा चले गए। इस जगह को मसाई मारा को 5 बड़ों की ज़मीन कहा जाता है, जिसमें भैंसा, शेर, चीता, गैंडा और हाथी शामिल है। अगर आप ज़िंदगी में अफोर्ड करते हैं तो आपको 4-5 दिन के लिए मसाई मारा के दुनिया के सबसे बड़े नेशनल रिज़र्व में जाना ज़रूर चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो पहले तो लगा कि कोई फ़िल्म देख रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा 50-100 हिरन दौड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ ज़ेबरे आ गए 50 के करीब, कुछ ज़राफ़े खड़े हैं हमारे पास 15-20, कोई हाथी भी 2 दर्जन जा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ है। इन सारों से गुज़रते गुज़रते मुझे याद आया, कच्चे रास्ते थे क्योंकि वो रास्तों को पक्का नहीं करते ताकि जानवरों के पाँव ज़ख्मी ना हो जाएं, क्योंकि हम उनके घर में जाते हैं, वो हमारे घरों में नहीं आते। हमने जुल्म किया पाकिस्तान में जंगलों के अंदर सड़कें बनाकर, लेकिन मसाई मारा के लोग बहुत सियाने हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया। जो पहली हरकत थी वो ये थी कि जो उनके ड्राइवर हैं, कीनिया के मकामी लोग, वो जीप को 100-120 की स्पीड पे कच्चे रास्ते पे चलाते हैं, जिनसे उनका ये ख्याल है कि जंप कम लगता है, लेकिन सवारियों को ही पता है जंप कितना लगता है। बगैर बेल्ट बांधे आप बैठें तो आपका सर भी फट जाए और टांगे बाजू भी टूट जाए, और वो इस पे हंसते हैं। हम वहाँ पे सरीना होटल मसाई मारा पहुँचे, वहाँ हमारा क़याम था। रात को हम पहुँच गए। अगले दिन सुबह 7 बजे हमने फोटोग्राफी के लिए निकलना था और 6 बजे नाश्ते के लिए हमने उधर रेस्टोरेंट में इकट्ठे होना था। हम इकट्ठे हुए, सब ताज़ा दम थे। सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि हमारी फ़्लाइट बहुत लंबी थी दुबई से नैरोबी की, फिर 6-7 घंटे लग गए हमें मसाई मारा पहुँचने में। थकावट थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी उस दिन हुई। पहला दिन था, हम 7 बजे मुख्तलिफ़ लेंसेज़ के साथ, जिसमें मेरे पास एक कैमरे पे 200-500 लगा हुआ था और एक पे 70-200 लेंस लगा हुआ था। अब हम चलना शुरू हुए। तकरीबन 15 किलो के करीब कैमरों का वज़न था, या 10 किलो होगा। जब शाम को वापस आए तो पहली दफ़ा फ़ोटोग्राफ़ी में थकावट का एहसास हुआ, क्योंकि 4000 इमेज जो हैं वो मेरे कैमरे के कार्डों पर जमा थे। आप जस्ट सोचें, 4000 टाइम्स आपने हाथ को ऐसे खड़े होकर ऐसे करना है और 12 घंटे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बेल्टे शल्टे बांध कर आपने बैठना है या खड़े होना है। खड़े होने पर आप छत से गाड़ी की तस्वीर बना सकते हैं और बैठने से खिड़की में बना सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जीपें हैं वो लैंड रोवर, उसके 8 खिड़कियां हैं, लेकिन वो एक जीप में 4 फोटोग्राफर्स को बिठाते हैं ताकि दोनों सिमतों पे वो फोटोग्राफी कर सकें। इतनी तस्वीरें शायद ही ज़िंदगी में एक दिन में बनाई हों। जब हम शाम को आए तो हमारे बाजुओं की हालत थी, टांगें तो ठीक थी, टांगें तो बेचारी खड़ी नहीं, कि हमसे खाना नहीं डाला जा रहा था। हम प्लेट आगे करते थे और उनके जो वेटर हैं वो हंसते हुए उसमें खाना डाल देते थे, क्योंकि सब फोटोग्राफर्स का यही हाल होता है वहाँ पे। अब खाने में वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, सिख बहुत हैं, मुसलमान भी बहुत हैं। वहाँ की जो सरकारी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। वो खाने में दाल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा पकाते हैं और गोश्त और मछली आपके हुक्म पर ऑर्डर पर बना देते हैं। उस बुफ़े में एक गोश्त की डिश शामिल होती है जो आप ऑर्डर करें। ये एक नए तरीके का बुफ़े था, लेकिन हम भी उस दाल पे, और जो वहाँ पे पाइनएप्पल अवेलेबल था उसको काला पाइनएप्पल कहते हैं, वो थोड़ा सा डार्क होता है लेकिन टेस्ट में वो बहुत अच्छा होता है, और ये शायद सिर्फ मसाई मारा और कीनिया में ही मिलता है, बाकी दुनिया के हिस्सों में काला पाइनएप्पल नहीं मिलता।
उसको भी हम रज के खाते थे। अंडे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त बनाते थे, कुकिंग बहुत अच्छी थी सरीना मसाई मारा की। और रात को 7 बजे हम फिर खाना शाना खा के 8 बजे तक अपना डाटा शेयर करते थे और कमरे में आकर जूतों समेत अल्हम्दुलिल्लाह बेड पे लेटते थे और सो जाते थे। लेकिन उससे पहले अपनी बैटरियां चार्ज पे लगाते थे और लैपटॉप में कार्ड कॉपियों पे लगा के सो जाते थे। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते थे क्योंकि 6 बजे हमने होटल में पहुंचना होता था और हम 5 बजे उठते थे, शूज़ उतारते थे, नहाते थे गर्म पानी से, उससे जिस्म थोड़ा खुल जाता था, दोबारा नए कपड़े पहनते थे, कार्ड कैमरे सारे अपने इकट्ठे करते थे और फिर नाश्ता करने के बाद 7 बजे गाड़ी में बैठ जाते थे। 3 दिन हमने ये एक्सरसाइज की। उसमें हमारे पास हर नस्ल के परिंदे, ज़राफ़े, चीते, गैंडे, शेर, हाथी, हिरन, ज़ेब्रा, अच्छा परिंदों में बहुत सारे ऐसे परिंदे जो हमने पहले नहीं देखे थे। वाफर मकदार में हमने उनकी तस्वीरें बनाई। और उसके बाद चीते की फ़ोटोग्राफ़ी, अच्छा उनके बर्ड्स हैं भी बड़े मॉडलिंग किस्म के। जब आप खड़े हों तो वो आपको पोज़ करते हैं, उसकी वजह उन्हें पता है कि ये इंसान हमें डिस्टर्ब नहीं करते। उस वक़्त $75 जो है पर हेड एंट्री फ़ीस थी उस मसाई मारा जंगल की और तकरीबन $250 जीप की फ़ीस थी। अब वो हम अदा करते थे और $300 उसकी फ़ीस थी सरीना मसाई मारा की। हम वो अदा करते थे। अगर आप किसी एनिमल को देखकर आवाज़ लगाएं, विसल करें तो उनकी जो रेंजर्स फोर्स थी वो आपके आकर जंगल से एक दिन के लिए आपको आउट कर देती थी। तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी, आपके 4 बंदों को डॉलर्स वो सारे ज़ाया हो जाते थे। तो हम इस तरह से उस सारे को देख रहे थे। तस्वीरें आप अगर देखना चाहें तो azharhafiz.com पे जाकर देख सकते हैं। एनिमल्स में आपको बहुत सारी तस्वीरें मसाई मारा की नज़र आ जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा किसी ब्लॉग में उन तस्वीरों को शेयर भी किया जा सके। वहाँ पे ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी, लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे लेकिन खुशबाश थे। जब हम उनके एक नज़दीकी गांव में गए, वहाँ पे ट्रेडिशनल डांस था जो उछल कूद का रवाज़ा लगाना, ये काम हम भी उनके साथ शामिल होकर करते थे। फिर हमने उनके वहाँ से लिबास ख़रीदे अपने लिए भी। शाम को होटल में रोज़ किसी ना किसी की सालगिरह होती थी। हमारे साथ जो नाइकन ओनर्स थे पाकिस्तान से, उन्होंने भी अपनी सालगिरह का ऐसे ऐलान कर दिया जिसकी वजह से वो हलाहू जो था वो सारा इवेंट जो है वहाँ पे हुआ, जिसको हमने फ़ोटोग्राफ भी किया। तो मैंने एक कैमरामैन को, उनका जो सॉरी बंदा था कीनियन, उसको मैंने एक अपना कैमरा दिया, उसे मैंने कहा तस्वीर बनाओ। तो उसने लेंस अपनी आँख को लगा कर ना उल्टा तो खड़ा हो गया कि कैसे बनानी है। तो मुझे हंसी आ गई कि ये मैंने उसकी तस्वीर बनाई दूसरे कैमरे से। तो वो तस्वीर नहीं बन सकी क्योंकि उसको पता ही नहीं था कैमरा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था। लोग बड़े कोऑपरेटिव थे और लेकिन बड़ा टफ जॉब थी। उस सारे सीन से होते हुए जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया, और गैंडे हमने पहली दफ़ा लाइव देखे, वरना लाहौर चिड़ियाघर में एक देखा था 1990 में। उसके बाद वहाँ गैंडे देखे, गैंडों ने फिर हमें भी देखा होगा कि ये कहाँ से आए। और उसके बाद हमने चीते, हाथी, शेर, ज़राफ़े, और इतनी मकदार में ज़राफ़े मैंने पहली दफ़ा देखे। चीते ज़रा कम मकदार में थे, शेर भी कम मकदार में थे, लेकिन जो हिरन थे, ज़ेब्रे थे और हाथी थे, इनकी लुट मची हुई थी, बेशुमार थी। शायद इनको फैमिली प्लानिंग की गोलियां नहीं देते हों। तो मैं जब उन सारों को देख रहा था तो मैं अपने आप को वो टार्ज़न समझ रहा था जो इनसे बचने के लिए दरख्तों पे कूद जाता है। वहाँ पे हम तंजानिया के बॉर्डर तक गए, लेकिन गाड़ी से निकलने की इजाज़त इसलिए नहीं होती कि वहाँ छतरी टाइप के दरख्त होते हैं और नॉर्मली चीता जो है उसके ऊपर छुप के बैठा होता है जो लोगों पर अटैक कर देता है। तो इसलिए वो आपको गाड़ी से निकलना अलाउ नहीं करते। दुनिया में ज़िंदगी का ये बहुत मज़ेदार सफ़र था। वहाँ से वापसी हुई, हम फिर मसाई मारा से 7 घंटे में नैरोबी आए। वहाँ से 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी। मैं फ़्लाइट से दुबई आया। दुबई में फिर कुछ ट्रांजिट था, फिर दुबई से हम बैठे हैं और कराची आ गए। कराची से इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट थी वो थोड़ी डिले थी, तो उधर 2-3 घंटे इंतज़ार किया। उसके बाद हम इस्लामाबाद आ गए।
ये तकरीबन 30 घंटे का सफ़र था, जो मसाई मारा से शुरू होकर इस्लामाबाद घर आने तक था, और 30 घंटे से मैं जाग रहा था। मुझे सिर्फ एक फ़िक्रा जो में बुरा लगा, पहले तो हम जो इंटरनेशनल एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे थे, अगर आपने जहाज़ में सोना है तो हम कॉल लटका देते थे कि डोंट डिस्टर्ब, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन जब मैं PIA में सोया, क्योंकि 30 आवर्स मुझे हो गए थे ट्रैवल करते हुए, तो मेरा ख़्याल था मैं थोड़ा आराम कर लूँ ताकि घर वालों से जाकर घुल मिल सकूँ। लेकिन वो जो बाजी खाला टाइप की बाजी थी PIA की, वो बार बार आके अंकल कुछ खा लें, फिर कहेंगे PIA की सर्विस अच्छी नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया बीबी मैं थका हुआ हूँ, मैंने कुछ नहीं खाना। फिर मैं सोया हुआ था और मुझे आवाज़ें तो आ रही थी, बस मैं आँखें बंद कर लेटा हुआ था। तो वो साथ वाली एयर होस्टेस को बता रही थी, ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट से लोग आते हैं ना, कनेक्टिंग फ़्लाइट से, ये शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसके बाद अपने आप को सँभाल नहीं पाते। तो मैंने आँखें खोल ली और मुस्कुराया और मैंने कहा बेटी बात सुनो मेरी, हो तो तुम खाला जैसी, लेकिन 30 घंटे से मैं सफ़र में हूँ, नशा मैंने कोई नहीं किया हुआ। तो बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई नशे में हो, थका हुआ भी हो सकता है, लेकिन वो थकावट बड़ी मज़ेदार थी। आज भी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मसाई मारा में 5 बड़ों की ज़मीन में घूम रहा हूँ। आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएँ 5 बड़ों की ज़मीन में और इन सारी चीज़ों को नज़दीक से देखिए। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, चोरी-चकारी नहीं है, और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। और जो आपका ड्राइवर होता है, उसको सब परिंदों के नाम भी आते होते हैं और सारे जानवरों के नाम भी आते हैं, और वो आपको रास्ते गाइड करता है। बस आप ख्वाहिश कीजिए कि मैंने हाथियों के पास जाना है, गैंडे के पास जाना है, ज़राफ़े के पास जाना है, या मैंने चीतों की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, वो आपको उस इलाके में ले जाता है और आप आसानी से चीतों को शिकार करते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे दोस्तों का ये ख़्याल है कि जब कोई एनिमल शिकार कर रहा हो, हमें उसकी तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये बर्बरियत है। लेकिन फिर भी लोग इसको बनाना फ़र्ज़ समझते हैं। मैं आपके साथ अपने और भी सफ़र शेयर करूँगा, और 5 बड़ों के साथ ज़मीन के बारे में भी आपको और बताऊँगा अगले कुछ व्लॉग में। सलामत रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।